शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती। कभी कभी इसमें एक ऐसा किरदार आता है जो पूरे घर की कहानी बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही नटखट ननद और उसकी भाभी की है, जिसमें हर मुस्कान के पीछे एक चाल छिपी है। प्रिया, नई नवेली दुल्हन, सुशील, संस्कारी और प्यार से भरा दिल। ऋतु, भाई की लाडली बहन, नटखट, जिद्दी और चालाक। रोहित, प्रिया का पति, ऋतु का भाई, मॉडर्न और प्रैक्टिकल। शादी के पहले 2 दिन सब कुछ सपनों जैसा था। प्रिया को लगा था उसे एक प्यारा ससुराल मिला है, पर उसे क्या पता था कि घर के कोने में कोई उसकी जगह लेने का सपना देख रहा है। भाभी, वेलकम टू आवर होम। आप आई हो तो घर और रोशन हो गया। थैंक यू ऋतु, तुम बहुत प्यारी हो। देखते हैं कितनी प्यारी बनकर दिखाती हो। ये घर तो मेरा था और रहेगा भी। भाभी, चाय तो बनाई, पर मम्मी के टेस्ट वाली तो नहीं बनी। आपको सीखना पड़ेगा ये सब। ओह सॉरी, मैं अगली बार अच्छे से बनाऊंगी। सीखना तो पड़ेगा भाभी, इस घर में सब बेटी पसंद से होता है। ऋतु हर छोटी बात में प्रिया की कमी निकालती थी, पर सामने सबके वो एक मासूम बहन बनी रहती। ऋतु, मैं सोच रही थी ये पर्दे चेंज कर देते हैं, थोड़ा लाइट कलर बेटर लगेगा। इस घर का डेकोर कौन करेगा? ये मैं डिसाइड करती हूँ। आप अभी नई हैं, थोड़ा समय लीजिए। क्या हुआ? तुम दोनों कुछ डिस्कस कर रही थी? कुछ नहीं भाई, भाभी बस कह रही थी कि पुराना डेकोर बोरिंग लगता है। रोहित मुस्कुराता है। प्रिया कुछ बोल नहीं पाती। ऋतु एक फ्रेंड से फोन पे बात कर रही है। प्रिया सुन लेती है। ये प्रिया समझती क्या है? मैं तो भाई की जिंदगी का असली हिस्सा हूँ। एक नए आदमी के आने से मेरी जगह थोड़ी चली जाएगी। प्रिया शॉक हो जाती है, आंसू आंखों में, चुपचाप रूम में चली जाती है। किचन में ऋतु नमक ज्यादा डाल देती है और सबके सामने प्रिया को दोष देती है। मम्मी, देखना भाभी ने खाने का स्वाद खराब कर दिया। प्रिया बेटा, तुमने ही बनाया था ना? जी मम्मी जी। ऋतु मुस्कुराती है, एक और जीत उसकी। माँ, भाभी को तो कुछ आता जाता ही नहीं। रोहित भैया के लिए कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। हाँ, मैंने भी देखा, आज दाल में नमक ज्यादा था। एक दिन घर के कीमती कंगन गायब हो जाते हैं। ऋतु खुद ही उन्हें छुपा देती है। माँ, वो कंगन आपने कहाँ रखे थे? मैंने तो बस भाभी को उस दराज के पास देखा था। प्रिया, मेरे मायके के गहनों पर नजर डालोगी? अभी तो आई हो। मैंने कुछ नहीं किया मां जी, सच में। ऋतु की हर चाल प्रिया को गिराने के लिए थी, पर प्रिया फिर भी चुप थी, क्योंकि वो घर टूटना नहीं चाहती थी। एक दिन प्रिया रसोई में जाती है तो गैस की तेज गंध आती है। ऋतु ने गैस जानबूझकर खुली छोड़ी होती है। ये अगर मैं वक्त पर ना आती तो? एक दिन ऋतु की प्लानिंग सबके सामने आ जाती है। घर के सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। रोहित वीडियो देखता है जिसमें ऋतु जानबूझकर सब कुछ खराब करती दिखती है। रीतु, 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 तुमने ये सब क्यों किया? प्रिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आपको भाभी ने भड़काया है ना? मुझे पता है, भाभी है ही वैसी। चुप करो तुम। मैंने सब सीसीटीवी में देखा है। भाई, मुझे लगा आप भाभी के आने के बाद मुझे भूल जाओगे। मैं कभी किसी का प्यार छीनने नहीं आई थी ऋतु, मैं तो तुम्हें बहन समझती थी। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऋतु ने किया है। ऋतु, तुम्हें अभी इसी वक्त मामा के घर जाना होगा। भाई, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कहा, जाओ यहाँ से। ऋतु घर छोड़कर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है अपने किए हुए गुनाहों की गूंज और एक टूटा हुआ रिश्ता। 6 महीने बाद दरवाजा खुलता है। ऋतु घर में दाखिल होती है, सूटकेस के साथ। ऋतु, तुम अचानक? माँ, मैंने अपनी गलती मान ली है। अब मैं बदल गई हूँ, माफ कर दीजिए। क्या सच में बदली हो या कोई और चेहरा लेकर आई हो? ऋतु ने भले ही मीठे शब्दों का नकाब पहन लिया हो, पर उसके दिल में अब भी जहर बाकी था। भाभी, आज खाना मैं बनाती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए ना। ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो। ऋतु चुपचाप किचन में जाती है और प्रिया के खाने में हल्की एलर्जी वाली चीज मिला देती है। प्रिया को रात में चक्कर आते हैं, पूरा घर घबरा जाता है। डॉक्टर आता है। इन्हें किसी चीज से एलर्जी हुई है, खाना चेक करिए। ये वही खाना था जो ऋतु ने बनाया था, पर किसी ने शक नहीं किया। इस बार ऋतु ने चाल बड़ी सफाई से चली थी। भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम बीच पर जा रहे हैं। भाई, मैं भी आऊं? हाँ चलो। भाभी,
मैं आगे बैठूंगी। मैं हमेशा आगे ही बैठती हूँ। मैं भाई की लाडली हूँ ना, तो भाई मुझे कभी पीछे नहीं बैठने देते हैं। अरे पर अब तो भाई की शादी हो गई है, अब तुम पीछे बैठो ना। प्रिया बैठने दो उसे, वो छोटी है। रितु मन ही मन मुस्कुराती है। उसका प्लान सफल हो जाता है। प्रिया अपनी सास के लिए एक नई बैग लेकर आती है। माँ, ये कैसी बैग ले आई आप? ऐसी बैग पहनोगी? रितु, ये मैं लेकर आई हूँ। भाभी, माँ को ऐसी बैग पसंद नहीं है। आप लाने से पहले एक बार पूछ तो लेते। अरे रितु, अच्छी तो है बैग, मुझे तो पसंद आई। रितु को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी जगह फिर से प्रिया ले रही है। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। रुको भाई, ये क्या? आपने किससे पूछकर माँ को दवा दी? ये माँ की दवा नहीं है। अरे, हम आज ही डॉक्टर के पास से आए हैं। मम्मी जी की दवाइयाँ अब बदल चुकी हैं। रितु, तुम भी ना ऐसे ही भड़क जाती हो। तुम खुद तो मेरे साथ गई नहीं, अब प्रिया गई तो उसे भी बोलने लगी हो। रितु नकली दवाइयाँ रख देती है। मम्मी जी, आपकी दवाइयाँ। हाँ बेटा, दो। दवा लेने के बाद सास को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती हैं। मम्मी जी, क्या हुआ? भाभी, ये आपने क्या किया? माँ को आपने क्या खिला दिया? मैंने कुछ नहीं किया रितु। हेलो भाई, भाभी ने माँ को कुछ खिला दी है। माँ बेहोश हो गई है। मैं अभी आता हूँ। इन्हें गलत दवा दी गई है, इसीलिए इन्हें चक्कर आ गए। प्रिया, माँ को दवा तो तुम ही देती हो ना? हाँ, पर मैंने बराबर गोलियां दी थी। भाभी, मैंने आपके साथ गलत किया, उसका बदला मेरी माँ से लोगी। छी भैया। रोहित, सुनो। अभी इस कमरे से बाहर जाओ, हम बाद में बात करेंगे। पर रोहित, मैं कहा बाहर निकलो तो निकलो। रितु की साजिश काम कर जाती है। मम्मी जी, सच में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, इसलिए मेरी ये हालत हुई है। प्रिया वहां से चली जाती है। अब घर में कोई भी उससे बात नहीं करता। एक दिन रितु अपनी दोस्त से कॉल पर बात कर रही होती है। मेरा प्लान सफल हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि माँ की दवा मैंने बदली थी। अब सब भाभी के ऊपर आ गया है। भाभी को इस घर से जाना ही होगा। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसी वक्त रोहित ये सब सुन लेता है। रितु, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैंने क्या किया भैया? तूने ही माँ की दवा बदली थी। नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको भाभी ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना? भाभी है ही ऐसी। चुप करो तुम, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। क्या हुआ बेटा? माँ, रितु ने ही आपकी दवा बदली थी। रितु, तुझे शर्म नहीं आई? मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मैंने जो कुछ भी किया बराबर किया। आप दिन भर सिर्फ प्रिया प्रिया करती रहती हो। आपकी बेटी प्रिया नहीं, मैं हूँ। छी, रितु, तुम इस हद तक गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे अपनी बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है। भाई, आप मुझे जेल भेजेंगे? जी हाँ, चलिए रितु। माँ, मुझे बचाओ। माँ, ये सब भाभी ने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब भाभी की ही चाल थी। पुलिस रितु को ले जाती है। अब रोहित और प्रिया शांति से घर में रहते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपको प्रिया और रितु की कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से करो ये 3 जादुई काम। एक बड़ा सा लाइक, मम्मी पापा और दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब बटन को टैप कर दो ताकि अगली कहानी मिस ना हो जाए। हर हफ्ते मिलेंगी आपको नई नई मज़ेदार, सीख देने वाली और दिल छू लेने वाली